learn about megasporogenesis. Megasporogenesis. Megasporogenesis is the process by which formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. You already know the female reproductive organ is that is the carpel. Our group of carpel is called gynoecium. You see here a structure of one carpel. Here the one carpel. Second name of carpel is also called megasporophyll. A group of carpel is called gynoecium. A carpel have second name is also you can say pistil. Third name you can say megasporophyll. No confusion here. That is, this is the structure of one carpel or mega. That is, you can say megasporophyll. You see here. यहाँ आप देखिए ध्यान से, क्या इसके एक स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ, तो आप देखेंगे कि एक जो है कॉर्पल है, कॉर्पल की एक स्ट्रक्चर है. इसमें आप देखेंगे इसको दूसरे नाम से मेगास्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं. आप देखिए इसको कि इसमें ऊपर वाला जो फनल से स्टिग्मा है, दूसरा इसका पार्ट नैरो स्टाइल है और तीसरा इसका स्वेलन पार्ट. ये स्वेलन पार्ट ओवरी है. ध्यान से इसको आप देख लेंगे तो आपको समझ प्रोसेस आ जाएंगे. ये ओवरी है, स्वेलन पार्ट खुला हुआ भाग ओवरी है. जितने सब लगे हैं ये थाइलेमस पर लगे हुए हैं. थाइलेमस है पूरा इसका, ये बहुत थाइलेमस है. आप देखिए अब इसमें देखेंगे आप तो ये ओवरी है. ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलेगी आपको जो ओव्यूल है. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ओव्यूल है पूरा. इसका पूरा फुल स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिया है ओव्यूल को. अब देखिए यहाँ पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है. ये ओवरी के अंदर इनक्लोज होता है. अभी आप देखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल इनक्लोज है. फिर आप देखेंगे इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ओव्यूल को कहते हैं मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल का दूसरा नाम है, मैंने यहाँ देखो लिखा है आपको कि मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम क्या ओव्यूल है? यह ओव्यूल के ना तो आपको जरूर हम बताएंगे आपको. इसके अंदर ओव्यूल है. ये ओव्यूल देखिए 5-6 टाइप होते हैं. ओव्यूल जो पाए जाते हैं 6 टाइप्स के हैं. देखिए आर्थोट्रापस है, एनाट्रापस है, हेमिट्रापस है, एम्फीट्रापस है, सर्सिनोट्रापस है, कंपाइलोट्रापस है. ये ओव्यूल जो ओव्यूल हमने यहाँ बनाया है, इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे बेंट हुआ उसके आधार पर ये 6 टाइप्स के ओव्यूल्स पाए जाते हैं. लेकिन मोर कॉमन ओव्यूल जो होता है एनाट्रापस है. अक्सर एंजियोस्पर्मी प्लांट में यही मिलता है एनाट्रापस ओव्यूल. तो हम एनाट्रापस ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दी है. एनाट्रापस ओव्यूल यहाँ भी बना हुआ है. देखिए आप यही ओव्यूल जो है इसको दूसरा नाम देते हैं मेगास्पोरेंजियम. पूरे कार्पेल को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल. अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं आप. और इसको क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम. पूरा इसको मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं. अब देखिए फिर यहाँ यह है मेगास्पोरेंजियम. इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो इसके ऊपर हिस्सा यहाँ देखिए चेलाजल एंड है और यह माइक्रोपाइलर एंड है. यहाँ ये माइक्रोपाइल है. ये माइक्रोपाइल यहाँ हमने दिखा रही थी माइक्रोपाइल कैसे अटैच है. यहाँ यह हिस्सा जो फ्यूनिकिल देख रहे हैं यह प्लेसेंटा से ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच होता है. अब आप देखिए ओवरी के यहाँ प्लेसेंटा है, यहाँ ये अटैच होगा. ये हिस्सा हमने अलग कर दिया है. फिर देखिए आप यहाँ माइक्रोपाइल है. यहाँ आप देखेंगे एम्ब्रियोसाइक. एम्ब्रियोसाइक इसका नाम. पूरा इसकी स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप ये एम्ब्रियोसाइक है. पूरा यह पूरी स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसाइक है. इसमें आप देखेंगे एम्ब्रियोसाइक है तो इसको हम कहते हैं क्या, एक अगर दूसरे नाम से आपको बताना हो कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट. यह पूरी सेल देख रहे हैं आप यंग है यहाँ. अब यही कैसे बन रहा है गैमेटोफाइट. इसका फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है इसी को हम दिखाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस में. ये गैमेटोफाइट के अंदर को देखिए जो आपका एम्ब्रियोसाइक है गैमेटोफाइट. इसमें आप देखेंगे क्या है, यह 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है. गिनिए 1 2 3 4 5 6 एक सेल पूरी है. यह पूरी एक सेल है. तो यह 7 सेल 8 न्यूक्लियस सेल से हमने न्यूक्लियस दिखाया है. तो ये जो है यह 8 न्यूक्लिएटेड होती है. ये कैसे बनता है? यह ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसाइक कैसे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है इसी को बनना हम बताएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. अब ये ध्यान दें. अब ये कोई ओव्यूल होगा आप ये टाइप ओव्यूल कैसे बेंट हुए उसके आधार पर ओव्यूल आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, हेमिट्रापस, कंपाइलोट्रापस, सर्सिनोट्रापस ये सब टाइप जो हैं इनके किस प्रकार से अटैच हैं ये इन्हीं के आधार पर बांटे गए हैं. तो मोस्ट कॉमन ओव्यूल जिसको हमने आपको दिया है एनाट्रापस ओव्यूल. देखिए यही बनाया आपने. अब देखिए कैसे ओवरी के अंदर बनता है.
अभी ये बनने की प्रोसेस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, वो बड़ी जब इमैच्योर होती है तो इसमें देखेंगे कि यह बनना जब शुरू होता है इन्हीं के अंदर यहाँ जो पार्ट होता है इसे न्यूक्लियर सेल कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये चेलाजर एंड है इसका, चेलाजर इसी को यहाँ सेल और कंपैक्ट मास ऑफ सेल। जब ये शुरू में होते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनते, कैसे इसमें बनता है ये बनने के प्रोसेस को हम बताएंगे आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब आप ध्यान से देखिए इसको कैसे बन रहा है, आप देखेंगे ये रूल बनेगा कैसे, इसके प्रोसेस आप ये चीज़ हमने यहाँ बना के दिखा दी है। अब इरेज करते हैं फिर देखा जाए कैसे बनता है। ये न्यूक्लियस की सेल शुरू में प्राइमरी स्टेज में देखिए आप, प्राइमरी स्टेज में अभी कुछ नहीं बना है, अभी जो है ओवरी डेवलप कर रही है, तो उसी समय आप देखेंगे कि न्यूक्लियस की सेल, जो न्यूक्लियस की सेल है वह बड़ी हो जाती है साइज में, अब बनाती है मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, इसको दूसरे एमसी कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। यह मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है इन लार्ज साइज में बड़ी हो जाती है, और साइज बड़ी होने के साथ साथ इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है और कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस दिखाई देगा आपको। अब ये साइज में बड़ी हो जाएगी सेल, यह सेल अंदर गो टू डिवीजन, सपोज मान लो कि यही सेल है, सपोज ये सेल है मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये अंदर गो टू सेल डिवीजन, ये मियोसिस सेल डिवीजन करती है मेगा स्पोर मदर सेल, तो बनाती क्या है कि 4 सेल बनाती है। सपोज देखिए ये 4 सेल बनाती है, ये 4 सेल बन गई, इसमें जो होते हैं ये 4 सेल बनाई, क्योंकि आपको मालूम है कि मियोसिस से थ्रू मियोसिस 1 सेल चेंज इनटू 4 सेल। अब ये 2 यंग सेल थी मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी, और ये देखिए क्या है कि 4 सेल बनाई, लेकिन इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं, 3 सेल डीजेनरेट हो जाती है, एक ही फंक्शनल होती है। यह देखिए मतलब फंक्शनल मेगा स्पोर, इसी का दूसरा नाम होते फंक्शनल मेगा स्पोर। 3 डीजेनरेट और फिर नष्ट होकर खत्म, नष्ट होकर खत्म हो जाती है। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर बनाती है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर, अब ये एंड हो गया क्योंकि मियोसिस हुई थी पूरी सेल एंड, अब ये भी एंड हो गया, सब एंड है। एक फंक्शनल मेगा स्पोर एक सेल कंपैक्ट सेल होती है, इसमें भी फिर अंदर वो माइटोसिस डिवीजन, अब यह माइटोसिस डिवीजन में जाती है, देखा जाए फिर माइटोसिस डिवीजन में जाएगी फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल अंडर वो मियोसिस देन प्रोड्यूस 4 मेगा स्पोर। देखिए मेगा स्पोर एमसी मेगा स्पोर मदर सेल अंडर वो मियोसिस देन प्रोड्यूस that is a 4 mega spore. Out of 4, 3 degenerate and 1 functional. 3 degenerate and 1 functional. So 3 degenerated and 1 out of 4. स्पोर टेट्राड बनाता है, स्पोर टेट्राड, तो 3 डीजेनरेट एंड 1 फंक्शनल। तो देखिए यहाँ अब 1 फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करेगा, ये अंदर गो टू दैट इज माइटोसिस डिवीजन। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर कहाँ जाएगा, माइटोसिस में जाएगा। अब माइटोसिस में जाएगा उसमें करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए यहाँ फ्री न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा। कैसे देखा जाए प्रोसेस देखें, आइए फिर अपनी जगह पर देखते हैं। देखिए फंक्शनल मेगा स्पोर, सपोज देखिए हम दिखा रहे हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। ये देखिए आपका फंक्शनल मेगा स्पोर है, सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें 2 कलर से आपको दिखाएं ताकि आप क्लियरेंस में होता रहे। ये देखिए क्या इसका न्यूक्लियस है, फंक्शनल मेगा स्पोर से कहेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर डाटा फंक्शनल मेगा स्पोर। देखिए ये फंक्शनल, अब ये अंदर गो टू दैट इज दी आर अंदर गोइंग टू दैट इज माइटोसिस
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, आप कहोगे इसको क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, अभी केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसका, फिर ध्यान देखिए आप प्रोसेस समझ लीजिए, प्रोसेस को आप देखिए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, देखिए यह है फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये न्यूक्लियर डिवीजन जा रहा है, देखिए न्यूक्लियस है, तो पहले डिवाइड हो क्या बनेगा, दो न्यूक्लियस, माइटोसिस में होगा तो केवल न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्म नहीं है अभी न्यूक्लियर डिवीजन, तो दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस देखिए इधर चला आएगा, दो कोर बचने आएंगे, 1 से 2 डिवाइड हुआ, दो बचने आएंगे। अब देखिए फिर न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा, फिर देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगा कि यह भी डिवाइड होगा, माइटोटिकली ये भी डिवाइड होगा, तो फिर 4 हो जाएंगे। देखिए 1 डिवाइड इंटू 2, देखिए 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए, और यहाँ भी 2 न्यूक्लियस हो गए, देखिए स्पष्ट रूप से 1 डिवाइडेड इंटू 2, दो हो गए, ये अभी डिवाइड हो गए 2 होगा, ये भी डिवाइड हो गए 2 हो गया, दैट आर डिवाइडेड इंटू 2। फिर आप देखिए यहाँ से फिर ये डिवीजन शुरू होगा, और ये देखिए आगे चला जाएगा यहाँ, और फिर न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, मेगास्पोर, इसको क्या करें, फंक्शनल मेगास्पोर ही डिवाइड हो रहा है, और जो ये एन है, देखिए ध्यान से आपको मालूम था पहले, ये क्या है एन, सब एन यहाँ बता रहे हैं, पूरा सिस्टम एन चल रहा है, देखिए ये सब एन क्यों, क्योंकि अभी एन हो गया, ये चल रहा था, बाकी एन ही होंगे। अरे बना किससे है, मेगास्पोर मदर सेल से, ये किससे बना हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल से। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, आप देख लीजिए, मेगास्पोर मदर सेल से बना है, MMC से बना हुआ है, MMC से, मेगास्पोर मदर सेल से बना हुआ है, और फंक्शनल मेगास्पोर है। अब देखिए आप यहाँ आइए, ये डिवाइड होकर के फिर क्या करेगा, अब फिर ये डिवाइड होंगे दोनों, ये दोनों डिवाइड होंगे, देखा जाए फिर इनको, तो देखिए डिवाइड हो गए हैं। अब देखिए यहाँ भी 4 हो गए, दोनों तब देखिए 4 हो गए, देखिए ये डिवाइड होकर के यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, दोनों एन है। अब सब देखिए ये भी एन है, हमेशा देखिए एन, देखिए ये एन है, प्रोसेस आप समझ लीजिए। अब देखिए फिर क्या आगे आ गया, फिर देखिए अब ये डिवाइड होकर के एन आए, अब 8 हो गए, कितने हो गए टोटल, 8 न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो न्यूक्लियस डिवाइड, साइटोप्लाज्म नहीं, इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखिए यहाँ से 8 हो गए, तो अब क्या करेंगे, आउट ऑफ 4 हियर था, 4 हियर, ये सब हेप्लॉइड है। अब इसमें से एक इधर से लोअर साइड, एक अपर, दोनों सेंटर में आएंगे, 2 न्यूक्लियस। पहला स्टेप देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, देखिए कंफ्यूजन नहीं होता नहीं सब। देखिए अब क्या है कि आउट ऑफ 4, देखिए यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ और 3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक इसमें से भी निकलेगा, 2 बचे, 2 यहाँ से जाएंगे, फिर जाएंगे। देखिए वही है, एक इस एंड से, एक अपर एंड से, एक लोअर एंड से। अब देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, अगले स्टेप में क्या होगा इसमें कि अगले स्टेप में ये जो डिवाइड होके आए हैं, और फिर देखिए अगला स्टेप इसका, देखिए इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब इनके चार, ये तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म जुड़ जाएगा, अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा। अब देखिए 3 से साइटोप्लाज्म हुआ, देखिए आपने देखा था यहाँ एक न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरा इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तीसरा यहाँ है, इसमें भी एक यहाँ देखिए, एक यहाँ है, तीसरा यहाँ है, दो न्यूक्लियस से यहाँ सेंटर में आ गए। अब साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, ध्यान से यहाँ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया यहाँ, और देखिए यहाँ ये यहाँ है, यहाँ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया यहाँ, देखिए यहाँ, और यहाँ चारों तरफ साइटोप्लाज्म मिल जाएगा ऐसे, देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया, यही है इसका एम्ब्रियोसाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखिए इसके चारों तरफ भी बन गया, यही एम्ब्रियोसाइट है जो आपको हमने दिखाया था अपने फिगर में, ये एम्ब्रियोसाइट बन के तैयार हो गया। अब इस एम्ब्रियोसाइट बनने के प्रोसेस हैं। अब देखिए इसमें देखेंगे आप सभी एन है, यह 2 न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है, इसलिए 2n हो जाता है, यह 2n हो गया, बाकी सब n है, आपको n सब n है, 2 न्यूक्लियस जुड़ने के कारण ये 2n हो जाते हैं। अब आप अगले स्टेप में देखेंगे, इसमें होगा का इंटीग्यूमेंट बन जाएगा, देखिए इस पर इंटीग्यूमेंट बन जाएगा इस तरह से, जैसे आपको देखिए दिखाने इस तरह से इंटीग्यूमेंट बनना शुरू हो जाएगा, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। अब
अब देखिए ये बन गया ओव्यूल आपका, यही है देखिए ओव्यूल, एना ट्रापस ओव्यूल बन तैयार हो गया। हमने आपको लिखा आगे दिखाया है कि माइक्रोपाइल हो गया, ये क्या हो गया सिनर्जी, ये सिनर्जी है, ये है एक सेल, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल सेल। अब देखेंगे पूरा एम्ब्रियोसाइट, कि क्या एम्ब्रियोसाइट को आप बोलोगे कि कहोगे इसको ये मेगा इसको फीमेल गैमेटोफाइट, इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहोगे, इसको कहोगे पूरा मेगा स्पोरेंजियम। तो ये बनने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। यही ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, और ओव्यूल जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स, मे बी एनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल, दैट आर 6 टाइप ओव्यूल्स दैट आर ओव्यूल मेड विदिन दी ओवरी। देखिए ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से फीमेल गैमेटोफाइट बन के तैयार हो जाता है। अब इसका रोल यही खत्म हो गया, जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, ओव्यूल भी मैच्योर होता है, तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, और अगला प्रोसेस का पॉलिनेशन है। ये मेगास्पोरोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर विदिन दी ओवरी, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये सब यंग है, देखिए ये एक सेल है, एक सेल है, आपको मालूम है ये दोनों को सिनर्जिट कहते हैं, सिनर्जी। आपको अगले फिगर में हमने दिखाया है, ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल है। अब देखिए ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी का दूसरा नाम आप कहते हैं ये 2n है। अब देखेंगे कितने सेल होगा इसके अंदर, देखिए यहाँ 3 सेल 3 6 1 सेल 7 सेल 8 न्यूक्लियस, या 7 सेल 7 बहुत मकसद पूछते रहते हैं आप ध्यान, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस यही बनना, यही प्रोसेस कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर विदिन दी ओवरी, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस है। अब बन जाएंगे, ओवरी मैच्योर होगी तो अगला प्रोसेस शुरू होगा पॉलिनेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे पॉलिनेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या है। अगर देखिए आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको स्टेप वाइज दे रहे हैं, पूरे आपको एनसीईआरटी के पॉइंट वाइज, हर पॉइंट हर लाइन वाइज आपको देते रहेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप क्या आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।